So this is a very good example in which you can see that inside the wire magnetic field is directly proportional to the radius, and outside the wire magnetic field is inversely proportional to radius. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई वायर है और उस वायर में मैं, देखो इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं आपको ये आने चाहिए। अगर मैं वायर में ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कर रहा हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, लेकिन अगर मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट मूव करूंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। अगर मैं सी से डी जाऊंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज होगी। अगर मैं डी से ई जाऊंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज होगी। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज होगी खाली वायर की बाउंड्री तक। इस लिमिट तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी जब आप रेडियस इंक्रीज करोगे। आफ्टर दैट इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस फार्दर देन योर मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहीं भी जाओ आप, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाली। सो कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बन जाते हैं और बहुत बार एग्जाम्स में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं टोरॉइड पे। सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस एम्पियर्स लॉ इज योर टोरॉइड। अब टोरॉइड में क्या होता है देखो, टोरॉइड का प्रिंसिपल भी देख लो। इसमें भी हम एम्पियर्स लॉ लगाने वाले। सोलेनोइड तो हम डिस्कस कर चुके थे, अभी मैं आपको टोरॉइड भी बता देता हूं। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ टोरॉइड होता है। अब इसमें भी बहुत सारी कॉइलिंग होती है ना। सपोज करो यहां से करंट, ये वाली आपकी कॉइल है, ये दो कॉइल्स आपको दिख रही है, ये इनर कॉइल होती है, ये आउटर। दिस इज योर एवरेज रेडियस। तो टोरॉइड में क्या होता है देखो बड़े ध्यान से, डायग्राम से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर ना विंडिंग की होती है बहुत सारी, कॉइल्स की ना विंडिंग की होती है, बैंगल की तरह। हाँ, वेरी गुड, बैंगल की तरह थोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो। और इसके अंदर विंडिंग करते वो लोग, बहुत सारी कॉइल्स अंदर लपेटी होती है। इसके अंदर बहुत सारी कॉइल्स इस तरह से, बहुत सारी कॉइल्स इस तरह से अंदर लिपटी होती है। नंबर ऑफ कॉइल्स होती है ना, यहाँ पे मैं इतना गैप शो कर रहा हूं लेकिन इतना गैप नहीं होता, कॉइल्स आपस में चिपकी होती है, बहुत बहुत सारी कॉइल्स होती है ऐसी, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये इतनी क्लोजली पैक्ड होती हैं। अभी तो डायग्राम में मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, बाकी असल में ये बहुत क्लोजली पैक्ड होती है। तो सपोज करो आपका करंट यहां से एंटर होता है, मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जितनी ज्यादा आप विंडिंग करते हो कॉइल्स की, उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितने आपके ज्यादा टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी। जैसे हम सोलेनॉइड में पढ़ते थे, बिल्कुल सोलेनॉइड जैसे ही कंसेप्ट है। सोलेनॉइड में आपका ऐसा सिलिंड्रिकल पार्ट होता था, उसके ऊपर हम ऐसी विंडिंग करते थे, है ना। सोलेनॉइड में सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर विंडिंग होती थी, और इसमें आपका सर्कुलर एलिमेंट के ऊपर विंडिंग होती है। कंसेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम है। इसमें हम सिलिंड्रिकल एलिमेंट पे विंडिंग करते थे और इसमें हम सर्कुलर एलिमेंट पे विंडिंग करते हैं। तो यहां से आपकी करंट एंटर हुई, अब ये करंट गोल गोल घूम के आपकी यहां से एग्जिट हो जाती। जितनी करंट अंदर जाएगी उतनी करंट
बाहर जाएगी। ठीक है, सो हमने क्या किया, वापस से देखो एक ऐसी सरफेस ले ली जिसपे हम एम्पियर्स का लॉ लगा सके, है ना। सपोज करो हमने ये सरफेस ले ली, इस सरफेस पे हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, वापस से आप देख लो, एम्पियर्स लॉ का वापस से एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, दिस इज योर एम्पियर्स लॉ। तो जैसे आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे, again you see that magnetic field is constant because current is constant. You have to close integral the dl element which is equal to mu naught times, अब इसमें सोचो आपके जितने ज्यादा करंट होंगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, है ना, तो टोटल करंट आपकी एनक्लोज करंट कितनी होगी, योर एनक्लोज करंट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स आई, दिस विल बी योर एनक्लोज करंट, है ना। एक टर्न में अगर आपकी आई करंट है तो एन टर्न्स में कितनी करंट हो जाएगी, there are n number of turns in this toroid, so your enclosed current will be, if there are n number of turns in this toroid, so your enclosed current will be n times I, आपकी enclosed current कितनी हो जाएगी, इस सरफेस में जो करंट एनक्लोज होगी कितनी होगी आपकी n टाइम्स I। ठीक है, तो आपकी n टाइम्स I करंट जो होगी वो एनक्लोज करंट हो जाएगी। सो सिंपली आपका देखो क्या रिलेशन मिल जाएगा, B इंटू डीएल को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट 2 पाई आर, 2 पाई आर which is equal to mu naught times capital N into I, और यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, देखो mu naught टाइम्स कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब बहुत बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते, देखो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको मैं बोलता हूं स्मॉल एन। जैसे सोलेनॉइड में मैंने आपको बताया था, सोलेनॉइड में स्मॉल एन क्या होता था आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो दिस इज योर स्मॉल एन। तो देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट मिल रहा है एग्जैक्टली सेम मिल रहा है जैसे हमको सोलेनॉइड में मिलता था, म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन इंटू आई। तो चाहे आपका टोरॉइड हो या इनफाइनाइटली लॉन्ग आपका सोलेनॉइड हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग था हमारा ये सोलेनॉइड, इस तरह से हमने इसमें भी कॉइलिंग करी हुई थी, या फिर आपका टोरॉइड हो उसमें भी हमने इस तरह से कॉइलिंग करी हुई है, इन बोथ द केसेस योर मैग्नेटिक इंडक्शन इज सेम विच इज म्यू नॉट टाइम्स एन आई, चाहे टोरॉइड दिया हो चाहे सोलेनॉइड दिया हो। ठीक है, हाँ, वेर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको याद रखना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो स्मॉल एन की वैल्यू रखोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे आपको दिया है कैपिटल एन का वैल्यू दिया हुआ है 100 टर्न्स और लेंथ आपको दे दी है सपोज करो 5 मीटर्स, सो आपका स्मॉल एन कितना हो जाएगा 20 टर्न्स पर मीटर, 20 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब यहां पे आपका सोलेनॉइड और टोरॉइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सो आप लोग होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्क्रिबलिंग मत करो। आज हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट हमने सारे पढ़ लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आ गई तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना भी सिंपल है ना। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आ गई तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। अब ये फोर्स होता क्या है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर which is placed in a magnetic field experiences a force, which means that a moving charge in a magnetic field experiences a force. जब भी हम किसी कंडक्टर को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कंडक्टर एक फोर्स को फील करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स होता क्या है? तो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी हुई है राइट साइड, एंड दिस इज योर चार्ज प्लस क्यू, है ना, ये आपका चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू। इट्स अ फेक आईडी। किसकी आईडी के बारे में बात कर रहे हो? ये गंदा प्रसाद कौन है? यस, गंदा प्रसाद कौन है? फेक आईडी है। हाँ, तो फेक आईडी वालों को पहले ही बता दिया करो, हम ग्रुप में एंटर नहीं होने देंगे। कल से मैं फिर आप अगर बोलोगे तो मैं वेटिंग रूम को एनेबल कर दूंगा, है ना। जो फेक आईडी वाले पर्सन ऐड हो रहे ग्रुप में, बिल्कुल भी ऐड नहीं होने चाहिए। कल से मैं वेटिंग ग्रुप को एनेबल कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो एक दो एलिमेंट्स बेकार आ जाते हैं मीटिंग में, कल से वो एंटर नहीं हो पाएंगे। मैंने 11th में भी ऐसा ही किया था, 11th में भी ऐसा ही हो रहा था। सो वेटिंग रूम आई विल एनेबल फ्रॉम टुमारोज क्लास। कल की क्लास से आपका वेटिंग रूम एनेबल हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को जल्दी ऐड कर दूंगा, है ना। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के बारे में जैसी कोई इंफॉर्मेशन पता लगे मेरे को बता देना। जो भी एक मीटिंग में एंटर हो जाते हैं, अगर किसी को भी पता चले तो मेरे को तुरंत आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखो, सपोज करो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उसको एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। हाँ, अब इससे हम समझते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको एक चार्ज दिया है, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग इन राइट साइड डायरेक्शन, देन यू कैन सी दैट दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द करंट। करंट कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। if this is making an angle theta with the magnetic field, then you can see that force आपका कहां पे लगेगा? उसके perpendicular. It will experience the force in a perpendicular direction to velocity of the charge and the magnetic field. ठीक है, तो फोर्स को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड एज Q into V cross B. मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड एज Q into V cross B. तो आपको यहाँ पे वापस राइट हैंड रूल लगाना है। तो V की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और B वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपका देखो थंब आएगा फोर्स की डायरेक्शन में। इधर अपनी फिंगर्स को लेके जाओ और इस डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा वो थंब इस डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा बाय राइट हैंड थंब रूल। Or you can also write magnetic force equal to QVB sin theta n cap, where n cap is your unit vector which is showing the direction. Theta हमेशा याद रखना, theta is always angle between V vector
which is the velocity vector of the charge, and b vector which is the magnetic field vector. अब सपोज करो आपको कोई नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो नेगेटिव चार्ज में देखो वेलोसिटी तो चार्ज का इधर ही है, बट करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए। सो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाए। ठीक है, force will be in opposite direction. All of you are getting this? यहां तक सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी देख लो। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे, इफ योर चार्ज इज एट रेस्ट, देन आई कैन से दैट वेलोसिटी इज जीरो। इफ वेलोसिटी इज जीरो देन मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। अगर चार्ज रेस्ट पे तो आपकी वेलोसिटी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। सो द स्टेशनरी चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसलिए जब आपका चार्ज स्टेशनरी होता था, या जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, अब यहां से वो भी पॉइंट आप देख सकते हो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, मतलब चार्जेस एट रेस्ट जब हम स्टडी करते थे, तब मैंने आपको कहीं भी ये नहीं बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, कहीं भी मैंने ये पॉइंट आपको नहीं बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगी जब आपका चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी होगी। बिना वेलोसिटी के वी कांट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जब हम स्टैटिक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता था वो क्या होता था, जीरो होता था। अच्छा, और किन केसेस में आपकी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाती है? तो थीटा इक्वल टू जीरो या फिर 180 डिग्री। तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री हो जाए तो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कौन सा एंगल पे आएगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आपका आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आपका कोई भी चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा वो 90 डिग्री पे करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेम हो जाते हैं 1 मार्क्स के, कई बार इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स और स्पेशल केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यस, वेरी गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसका आप लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे कि सर फ्लेमिंग्स का रूल कब आएगा, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब वो रूल वापस आ गया है, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। दैट रूल इज अगेन बैक। ठीक है, नाउ व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? सो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, व्हाट डज इट सेज? है ना, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप आ गया है। चलो अब हम ये वाला पार्ट कल से स्टार्ट करेंगे। आज का आपका जितना भी होमवर्क है सारा कंप्लीट कर लेना, जो भी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लेना। कल का सेशन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन टुमारो। Yes, bye bye and bye bye and bye bye. You all are welcome. Tisha, Aditya, Keshvi, Kosh, Steffi, Kirmi. Yes, bye bye all of you. Darsnika,